सुबह सुबह घर से निकला ही था कि भैया दिमाग में पहले ही टेंशन बढ़ गई, क्योंकि भैया सीएनजी की लाल बत्ती जल चुकी है। मैंने सोचा पहले गैस ही डलवा लेता हूँ, लेकिन रास्ते में गाड़ी पेट्रोल पे ही आ गई। और जब से एथेनॉल वाला पेट्रोल आया, जब से मैंने गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलवाया। जब भी डलवाता हूँ सीएनजी फुल ही करके डलवाता हूँ भाई साहब। और फुल से याद आया भैया, टोल बचाने वाले रास्ते पे फुल पानी भरा पड़ा है। यहाँ पे तो रोड ही नहीं है। सरकार को चाहिए हमसे रोड टैक्स, वो भी लाइफ टाइम का रोड टैक्स भी दे देंगे, लेकिन पहले रोड तो बनवाओ यार। यहाँ तो रोड के नाम पे तुमने स्विमिंग पूल खोल रखे हैं भाई साहब रोडों पे। और खोलने से याद आया भाई साहब, उबर खोलते हमारे पास बुकिंग आ गई थी सीधा वसुंधरा की। फटाफट कस्टमर को पिकअप करा और निकल पड़ा भैया वसुंधरा की तरफ। वसुंधरा पहुंचते ही कस्टमर से 186 रुपए ले लिए थे हमने, लेकिन उबर ने इन कस्टमर को छोड़ने के हमें 285 रुपए दिए थे। फिर दूसरी राइड को पिकअप करने के लिए मैं निकल गया और फटाफट मैंने मैडम को पिकअप करा और जाम का सामना करते हुए पहुंच गया मैं सीधा गार्डन गैलेरिया मॉल। इस राइड में भी कस्टमर से कम पैसे लिए थे, लेकिन उबर ने हमें ज्यादा दे दिए थे। और राइड को उठाने से पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है कि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ के रास्ते खुल रहे हैं या बंद है। और बंद से याद आया, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई साहब। और वहाँ पे अपने कुछ ड्राइवर भाई भी मिल गए थे। जैसे ही बारिश बंद हुई मैं भी निकल गया भैया एक कस्टमर को पिकअप करने। और ये बुकिंग थी भैया राजनगर आरडीसी की। आज सभी कस्टमरों का बिल कम बनना था, लेकिन उबर हमें ज्यादा दे रहा था। और जैसे ही मैं राजनगर से निकला तो मेरे पास एक बुकिंग आ गई थी इंटरसिटी, वो भी हापुड़ की। मका भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मका और क्या चाहिए भैया। वैसे भी शाम को मैं अपने घर जाने वाला था, क्योंकि भैया कई सारे रास्ते हैं जो बंद हो चुके हैं और रूट भी डाइवर्ट है। इसलिए मैंने सोचा घर चलते हैं भैया। कस्टमर को ड्रॉप करके मैं भी चला गया भैया घर की तरफ। अब निकालेंगे गाड़ी सीधी 12 तारीख में। जल चढ़ने के बाद